स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है दरोगा सेट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। जैनियों का पवित्र स्थान श्रावण बेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? हसन जिला में स्थित है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्धों की जो पुस्तक है त्रिपिटक है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया है? तो महात्मा गांधी के जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा क्या स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस पुस्तक को लिखा गया है। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायतों के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार करने के लिए। भारतीय एथलीट दविती चंद्र निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? तेज दौड़ से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में था। झूम कृषि को इस प्रकार भी जाना जाता है, तो शिफ्टिंग खेती के नाम से झूम कृषि को जाना जाता है। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती करना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत देना। ये सब गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था जो दांडी मार्च 1930 में हुआ था। 1921 का मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में 1921 का मुपला विद्रोह हुआ था। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या था? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक था। संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में है। ह्यूमस खादर मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? तो ऊपरी परत की हिस्सा है ह्यूमस, या उसको खादर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आंध्र प्रदेश में भारत का राज्य है जहां पर सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। प्याज महाराष्ट्र में होता है और दूध उत्तर प्रदेश में होता है सबसे अधिक। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटसन या जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है या सुनहरा रेशा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो सैंटोस को विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के ए के तहत मौलिक कर्तव्य यानी मूलभूत जो कर्तव्य होता है उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 के ए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में की गई थी? तो 1935 में की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल जो राज्य है यह रबर के उत्पादन में अग्रणी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन BBA जिसका पूरा नाम होता है बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो कैलाश सत्यार्थी जो थे भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? तो किनीफर्स और साइकेडस और गिनकगो एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है, तो इस्पात में ध्वनि सबसे अधिक गति से चलती है। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा
यदि उसे कहाँ पर रखा जाए तो पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर किसी भी वस्तु का भार न्यूनतम होता है। यद्यपि भूमंडलीय प्रक्रिया का कार्य क्षेत्र आर्थिक माना जाता है, तथापि कौन सा क्षेत्र इससे अछूता नहीं है? तो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो क्षेत्र है यह इससे अछूता नहीं है। रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो तृतीय श्रेणी में रेल यातायात को रखा गया है। नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने, जिसको मायोपिया को सुधारा जाता है, तो अवतल लेंस के द्वारा सुधारा जाता है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो क्लोरैम्फेनिकॉल। जो क्लोरैम्फेनिकॉल है यह एक प्रतिजैविक औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारण रूप रासायनिक प्रक्रिया से निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न होता है। 44 क्वेश्चन, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन गैस होती है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी है मुख्यतः आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनमें से सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष या प्रतिकारक रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के को प्रयोग किया जाता है विषों के प्रतिकारक के रूप में। निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रकार कौन सा है? तो मुद्रित संचार जो है वो जनसंचार का क्या प्रकार है? मुद्रित संचार के द्वारा या वैद्युत संचार या दृश्य श्रव्य संचार के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 48, भारत की किस आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण को अपनाया गया है? आर्थिक नीति 1991 में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो नंद वंश को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की स्थापना की थी। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा जो है रूस के संविधान से लिया गया है। काली मिट्टी निम्न में से कौन सी विशेषता रखती है? इसमें कैल्शियम की विशेषता सबसे अधिक होती है काली मिट्टी में, इसको रेंगूर नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में त्संगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या त्संगपो के नाम से, जबकि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। आवो जनजाति संबंधित है तो असम राज्य में स्थित है आवो जनजाति। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार है तो परमवीर चक्र जो है वो वीरता के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है पुरस्कार है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। गिद्धा किस राज्य की नृत्य शैली है? तो पंजाब की नृत्य शैली है गिद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है? तो तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है। स्थानीय पवन का एक उदाहरण क्या है? तो चिनूक जो है वह स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। मर्डेका कप संबंधित है? तो मर्डेका कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरभूमि समाधि है तो राजीव गांधी की समाधि को वीरभूमि कहा जाता है। साइकिल का आविष्कार किया था तो मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था। सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियां हैं? तो प्रेमचंद की श्रेष्ठ कृतियां हैं। एलोरा खंडराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो 34 है एलोरा के खंडराओं में मंदिरों की कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन कहाँ होता है? तो बीजक में होता है कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन। 69 दिलवारा के मंदिर
एक उदाहरण है तो द्रविड़ शैली के उदाहरण है दिलवारा के मंदिर। भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो मध्य एशिया में या मध्य प्रदेश में भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और राजस्थान में चांदी पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में। और कर्नाटक में क्या सोने की खान है। विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है नृत्य शैली डोलू कुनीथा। 73, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की। 74, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो IMF जो है वह एक वित्तीय संस्था है जो विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। समान रूप से मुद्रा नीति मॉनेटरी पॉलिसी का प्रावधान लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, यानी जो मुद्रा आपूर्ति है उसको नियंत्रित करना है। 27, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। निम्न में से कौन नेताजी नातेदारी की रीतियाँ नहीं है? यानी नातेदारी की रीतियाँ कौन सी नहीं है? तो वर्गीकृत संज्ञाएं जो है वो नातेदारी की रीतियाँ नहीं है। निम्न में कौन जाति नहीं है? तो शूद्र जो है वो जाति नहीं है, एक जनजाति का नाम है। भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो 2010 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में संगम साहित्य को लिखा गया है। भारत का पहला अफगान शासक था तो बहलोल लोदी जो था वो भारत का पहला अफगान शासक था। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है, उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान बनाने वह 92वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कोर कथन असत्य है? तो तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि गति समान रहती है। ठीक है। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पादों प्राप्त किए जा सकते हैं प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। निम्नांकित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? तो हीरा जो है वो केवल एक ही तत्वों से मिलकर बना हुआ है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन जो है वो मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया या जीवाणु से होती है? तो क्षय रोग या टीबी जो है वो बैक्टीरिया से होती है। जो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान IMD ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जलस्तरों में वृद्धि के आकलन के लिए प्रभाव आधारित पूर्वानुमानित दृष्टिकोण नामक एक नई तकनीक की है। घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो घावों को जल्दी भरने में सहायता करने वाला विटामिन C है। चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो चौक का रासायनिक जो नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। पौधों का जनन अवयव होता है तो पुष्प जो है वो पौधों का जनन अवयव है। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है?
तो मुंबई में द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज स्थित है। यदि इस तरह के और वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल जो है SI GK GS, इसको आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं इसी तरह से एक नए सेट में और इसके एनालिसिस के साथ। तो लगे रहिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।